MPBSC नर्सिंग चैनल पे सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है हमारे एग्ज़ाम के लिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो मैं यहाँ पे लेकर के आया हूँ सारे स्टूडेंट के लिए। उसके साथ में कुछ ज़रूरी जानकारी है जो MPMSU BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट के माइंड में अक्सर ये बात आती है कि सर एग्ज़ाम जो होंगे उसमें जो हमारा मार्किंग पैटर्न होगा वो कैसे होगा, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें हमें कितना बनाना होगा, कितने मार्क्स में हम पास होंगे, कितने मार्क्स में हमारा बैक लगेगा। तो देखो, सबसे पहले तो जान लो फुल मार्क्स जो आपका होगा वो कितना होगा, 100 मार्क्स के आपके पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे। टोटल जो आपका मार्कशीट पे जो भी रिज़ल्ट बन के आएगा वो फुल मार्क्स कितना से होगा, 100। उसका जो पैटर्न डिवीज़न होगा, डिवीज़न पैटर्न, एक्सटर्नल पेपर जो आपके लिए जाएंगे 75 मार्क्स के, इंटरनल असेसमेंट 25। एक्सटर्नल यानी कि जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम तय करवा रही है वो, और इंटरनल असेसमेंट मतलब कि जो आपके कॉलेज की तरफ से जो एग्ज़ाम होगा वो, उसके हिसाब से आपको 25 नंबर मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम यानी आपके जो एग्ज़ाम पूरे होंगे, टोटल 7 एग्ज़ाम होंगे आपके BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर वालों के लिए। 6 एग्ज़ाम होगा यूनिवर्सिटी ने जो डेट से तय किया उसके हिसाब से, और एक एग्ज़ाम जो है आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट के ऐड होंगे। अब बात आती है हमारे पहले पेपर की, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसका फुल मार्क्स होगा 100। फुल मार्क्स 100 है बट सब्जेक्ट तो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब इसका डिवीज़न कैसे होगा, तो सेम पैटर्न पे चलते हैं। इसका भी डिवीज़न, एक्सटर्नल पेपर जो हमारा है 75, इंटरनल असेसमेंट 25। उसका डिवीज़न इन एक्सटर्नल पेपर, जो हमारा एक्सटर्नल पेपर होगा 75 मार्क्स का, उसमें 2 सब्जेक्ट रहेंगे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी का जो पेपर होगा और फिजियोलॉजी का दोनों एक साथ ही होगा, ठीक है। उसमें जो एनाटॉमी के क्वेश्चंस होंगे वो 37 मार्क्स के होंगे, और जो फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे वो 38। यानी एनाटॉमी 1 नंबर कम होगा और फिजियोलॉजी 1 नंबर ज़्यादा, 37 38 मिक्स होकर के कितना हो जाएंगे, 75। तो ये बात तो हो गई टोटल क्वेश्चन में जो भी मार्किंग होगा, मार्किंग पैटर्न का। अब बात आती है कि सर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम पढ़ रहे हैं ये मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, या मैंने अदर चैनल पे वीडियो देखा, या फिर किसी साइट से मैंने वीडियो लिया, या फिर किसी लिंक के थ्रू मैंने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करा। अब उसको हम कैसे पहचानें वो पेपर सही है गलत है, कैसे पहले फाइंड आउट करो आप कि आप जो पेपर पढ़ चुके हो या पढ़े हो वो सही है पेपर या फेक पेपर बनाया हुआ है। हो रहा है कि अक्सर बच्चे के माइंड में आ रहा है कि सर MPMSU के ही पेपर हमको चाहिए जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में हो चुके हैं। तो सबसे पहले आप पेपर के ऊपर देख लेना, मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर, ये तो लिखा हुआ है। पेपर सही है या गलत ये पहचानने की दूसरी जो टिप्स है, आप ध्यान देना हमेशा पेपर कोड पे। हर सब्जेक्ट के एग्ज़ाम के पेपर पे ऊपर में पेपर कोड होता है। जैसे ये एग्ज़ाम सब्जेक्ट एनाटॉमी फिजियोलॉजी का है और ये 2016 का पेपर है, तो पेपर कोड क्या लिखा हुआ है, 16NB101, ठीक है। इसी तरह से 2016 का जो नेक्स्ट सब्जेक्ट का पेपर होगा BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर का 102, तीसरा पेपर 103, चौथा 104। इसी तरह से सारे सब्जेक्ट के 2016 के पेपर होंगे। उसी तरह से 17-18 के पेपर है, पेपर कोड आप देखो, ध्यान दो, जो भी लिखा हुआ 18AN0001010601। तो जो सेकंड पेपर होगा 2018 का 602, तीसरा पेपर 603, चौथा 604, पाँचवा उसी तरह से सीरियल वाइज चलते रहेगा। 19 के बैच के तो लास्ट डिजिट आप देख लो, 601, 602, 603, 604। स्टार्टिंग में 2019 है तो स्टार्टिंग में 19, इससे कन्फर्मेशन आपको हो जाएगी। जैसे स्टार्टिंग में 20 है, जो 2020 में पेपर हुआ है, तो स्टार्टिंग में आपको पेपर कोड क्या मिल जाएगा, 2020 का है तो 20, एंड में 01, तो दूसरा पेपर 02, 03। ये तो हो गई पेपर पहचानने की बात। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पेपर पे। तो जो हमारा 2016 का MPMSU का जो पेपर हुआ था उसमें आप देखो कि एनाटॉमी पोर्शन और फिजियोलॉजी दोनों क्वेश्चन एक ही साथ है। मैक्सिमम मार्क्स क्या लिखा हुआ, 37 + 38 यानी 75। सेक्शन A एनाटॉमी, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें A और B 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द फीमेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फिगर के साथ आपको बनाना है क्योंकि ये 10 मार्क्स के हैं, ठीक है।
जो क्वेश्चन फिगर के साथ बनाना है, 10 मार्क्स के हैं, 8 मार्क्स के हैं, उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि उसी से आपका ज़्यादा स्कोरिंग होगा और पास होने के चांसेस बढ़ेंगे। ड्रा द लेवल डायग्राम। लेवल डायग्राम आपको बनाना है सेल का, फीमर बोन का। क्वेश्चन नंबर 4 में शॉर्ट नोट्स एनी 3, किसी 3 पे आपको नोट्स लिखना है, शॉर्ट नोट्स। उसी तरह से सेक्शन बी अब आता है 38 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, कॉलम 1 से कॉलम बी के जो मैच कर रहे हैं मटेरियल, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको मैच करके उसके सामने सामने आपको लिख देना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, राइट ए शॉर्ट नोट एनी 2, किसी 2 पे शॉर्ट नोट्स लिखना है। देख लो कितने नंबर का है, 5 नंबर का है, तो यार कम से कम 1 पेज ज़रूर लिखना है, या 1 पेज से थोड़ा कम। क्वेश्चन नंबर 3 जो भी है आपका 5 नंबर का फिगर के साथ बोल रहा है समझाने के लिए। ड्रा बेल लेवल डायग्राम ऑफ ईयर, ईयर के हेयरिंग, फिजियोलॉजी ऑफ हेयरिंग बताना आपको। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में कोई एक के बारे में बताना, 10 नंबर का है, कोई एक का आंसर करना आपको, अच्छा खासा स्कोर आपका हो जाएगा। ये हो गई 2016 के पेपर, तो आप अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट कर लो। 17 के पेपर उसी तरह से एनाटॉमी हो गया, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे से आप देखते जाओ, है ना। और अगर सेक्शन बी में फिजियोलॉजी, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको यहाँ पे समझने में या कोई क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप पूछ सकते हो, सर वो क्वेश्चन मुझे समझा दो। और रही इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात, तो आप अभी तो फ़िलहाल आप अगर कहीं से पढ़ रहे हो, आपके पास नोट्स अवेलेबल हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आप अपने नोट्स में ढूंढो। और अगर ये सारे क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल नहीं है अभी, तो आप गूगल का हेल्प ले सकते हो, गेस्ट पेपर के थ्रू आप इसके आंसर ढूंढ सकते हो। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लो यार, इससे बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ऐसे हैं जो रिपीटेड हो चुके हैं बहुत ईयर में। और अब अगर आप ये सारे 4-5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ लेते हो जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप अच्छा खासा स्कोर कर लोगे एग्ज़ाम में। अच्छा खासा बोलने का मतलब आप 50 to 60% आराम से स्कोर कर लोगे यार, बैक तो नहीं लगेगा, गारंटी लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे अगर आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लोगे, समझ लोगे, पढ़ लोगे, तो उससे रिलेटेड कुछ भी लिख करके आओगे। अब जैसे कंफ्यूज मत होना कभी भी पेपर में। जैसे यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का ए में लिखा हुआ है ड्रा ए वेल लेवल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन समझ के कंफ्यूज मत करना। जो बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, स्टडी किए हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज जिन्होंने ली है, उन्हें पता होगा कि नेफ्रॉन किडनी को बोला जाता है, नेफ्रोलॉजी स्टडी ऑफ किडनी। और बाकी कोई दिक्कत अगर आती है आप लोग को क्वेश्चन पढ़ने में, समझने में, ठीक है, तो आप एक बारी कमेंट कर देना कि हाँ सर ये क्वेश्चन नंबर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, सर ये बता सकते हो, अगर आप तो बता दो। तो मैं अगर लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक क्वेश्चन कॉमन अगर क्वेश्चन को इंडिकेट करते हैं, तो मैं उस क्वेश्चन पे भी कुछ वीडियोस बना के आप लोग को शेयर कर सकता हूँ। तो अभी आप लोग देख लो कि ये 19 के पेपर हैं, आप स्क्रीनशॉट करके रख लो, फ़ायदे में रहोगे यार अभी, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल मैं इन सारे PDF क्वेश्चंस के PDF को कंप्लीट नहीं किया हूँ। और जैसे ही मेरा PDF फाइल रेडी हो जाएगा, मैं सारे क्वेश्चंस को एक जगह ही करके ईयर वाइज ऑल सब्जेक्ट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक क्रिएट करके अपलोड कर दूंगा। आप लोग फिर 1-2 दिन में, 3 दिन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक कॉपी पेस्ट करके आप प्रिंट करवा सकते हो इसको, ठीक है। फ़िलहाल आप स्क्रीनशॉट करके काम चलाओ, पढ़ो क्वेश्चंस को, मैं 1-2 दिन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो फिर आप लोग सब प्रिंट करके क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लोगे। और इन सारे क्वेश्चंस को आप बनाने का ट्राई करो, और अगर प्रैक्टिस कर लेते हो अच्छे से ये सारे क्वेश्चन, तो फिर लास्ट में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस दूंगा आप लोग को, जो गेस 70 से 80% आप गेन कर सकते हो। उस गेस को अगर पढ़ लोगे तो आपके 70% मार्क्स लाने की गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि वो जो गेस होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और अगर ये सारे क्वेश्चन आप गिवन टाइम के अंदर बना लेते हो, जैसे 3 आवर्स का आपको टाइम दिया गया है, इसके अंदर आप कंप्लीट कर लेते हो, तो बहुत बढ़िया है यार, आप अच्छा खासा स्कोर करके बहुत बेटर रिज़ल्ट गेन कर सकते हो। अब तक के लिए तो यही है, आप लोग यहाँ से पढ़ लो। ओके, थैंक यू।